Good morning, everyone. As you have already studied about communicable and non-communicable disease, वो डिजीज जो स्प्रेड करती है वो कंटैक्ट से उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और वो डिजीज जो कंटैक्ट से स्प्रेड ना करते हैं उन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। नाउ हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड? कैसे कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं, एक से दूसरे पर्सन को होता है? Communicable disease are spread by air, food, and water, or by direct or and indirect contact. Disease like common cold, measles, and influenza are spread by air. When we cough or sneeze, it spreads germs in air. These germs are taken by a healthy person while breathing and make us sick. तो कम्युनिकेबल डिजीज हवा, खाना, पानी या फिर कंटैक्ट से क्या होता है? एक से दूसरे पर्सन में वो फैलता है। कुछ डिजीज हैं जैसे कि कॉमन कोल्ड है, मिजल्स है एंड इन्फ्लुएंजा है। वो किससे फैलता है? एयर से फैलता है। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसे ये डिजीज हुआ रहेगा वो क्या करेगा? स्नीज करेगा, छींकेगा या फिर कफिंग करेगा, तो क्या होगा? एयर में उसके शरीर से जम्स आ जाएंगे और उसके नजदीक जो भी हेल्दी पर्सन होगा और वो ब्रीथ करेगा तो उसके नोज के जरिए क्या होगा? वो जम्स इंटर कर जाएंगे। इससे क्या होता है? डिजीज फैल जाता है और उस हेल्दी पर्सन को वो डिजीज क्या, वो जर्म क्या करेगा? बीमार कर देगा। डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस आर स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड फूड or water when we consume it. Flies sitting on the garbage carry germs with them. They sit on uncovered food and leave germs on the food. When we eat this food, it makes us sick. फ्लाइज कई सारे होते हैं जैसे कि मॉस्किटो ले लें आप, या फिर हाउस फ्लाइज ले लें, और भी कई सारे होते हैं। तो वो क्या करते हैं? अपने साथ कुछ जर्म्स को लेके घूमते हैं और जब वो अनकवर्ड फूड पे बैठते हैं तो वो जम्स उस फूड में वो छोड़ देते हैं, इधर वो वाटर में छोड़ देते हैं। और जब हम उस फूड को खाएंगे या फिर उस वाटर को पिएंगे तो क्या होगा? वो जम्स उस फूड के अलोंग, उस वाटर के अलोंग हमारे बॉडी में इंटर कर जाएगा। तो ऐसे डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस ऐसे ही वो क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं। Disease like measles, chicken pox, and many skin diseases are caused by direct contact. If we use the clothes and any article of sick person, germs present on them transfer in our body. स्किन डिजीज होते हैं कई सारे, लाइक मिजल्स है या फिर चिकन पॉक्स है। तो ये डायरेक्ट कंटैक्ट से क्या होते हैं? फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इन्फेक्टेड पर्सन का क्लॉथ पहन लिया तो उससे क्या होगा? उस पे जो जर्म्स होंगे उस बीमारी के, उस डिजीज के, तो क्या होंगे? आपके ऊपर भी आ जाएंगे। डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू कॉज बाई मॉस्किटो बाइटिंग। मच्छर के काटने से मलेरिया या फिर डेंगू होता है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, आखिर कैसे हम उनसे बचेंगे? कैसे खुद को उनसे सेफ रखेंगे? कैसे हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं किन्हें? कम्युनिकेबल डिजीज को, उस डिजीज को जो फैलते हो कंटैक्ट से या फिर फूड से या फिर एयर से। बाय मेंटेनिंग हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन करके। फॉर एग्जांपल, आप हाथ धोएं और फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को खाने से पहले धो लें। डू नॉट ईट अनकवर्ड एंड स्पॉइल्ड फूड, खराब भोजन या फिर अनकवर्ड फूड को ना खाएं। ड्रिंक बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड वाटर, पानी को बॉयल करके या फिर फिल्टर करके पिएं। कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन। डू नॉट यूज क्लॉथ्स एंड एनी अदर आर्टिकल यूज्ड बाय अ सिक पर्सन। अपने घर को, अपने आसपास को सब साफ रखें और ऐसे लोगों के कपड़े ना पहने जो सिक हो, जो बीमार हो, जिन्हें डिजीज हुआ हो, कम्युनिकेबल डिजीज। चेंज द वाटर ऑफ कूलर्स और वाटर कूलर्स रेगुलरली। रिमूव द कलेक्टेड डर्टी वाटर। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर एंड कॉज डिजीज। तो कूलर में जो वाटर्स होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा बदलते रहना चाहिए। क्यों बदलते रहना चाहिए? क्योंकि जो मॉस्किटोज होते हैं वो इनसे स्टैग्नेंट खुले पानी से क्या होते हैं? पैदा होते हैं, फैलते हैं, बढ़ते हैं।
और फिर वो क्या करते हैं, बीमारी भी साथ साथ फैलाते हैं। बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज। वैक्सीनेशन क्या होता है, सबसे बेहतर तरीका होता है कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने का। इसमें क्या होता है, वैक्सीन होते हैं जो डिजीज को खत्म करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि कॉलेरा के वैक्सीन होते हैं, टाइफाइड के वैक्सीन होते हैं, टेटनस, पोलियो। छोटे छोटे बच्चों को उन्हें क्या किया जाता है, दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि आगे चल के इन फ्यूचर उन्हें ऐसी बीमारियां का सामना ना करना पड़े। नाउ डेफिशिएंसी डिजीज, इट मींस ऐसे डिजीज जो लैक ऑफ विटामिन, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से हो, न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो बीमारियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। तो कई सारी बीमारियां हैं जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं। फॉर एग्जांपल नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेट्स, एनीमिया, स्टेरोफोरोसिस, गाइटर। तो ये सारे बीमारियां कैसे होते हैं, विटामिन्स आइदर मिनरल्स के कमी से, उनकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे शरीर ऐसे फीडबैक देने लगेंगे इन बीमारियों के माध्यम से। नाइट ब्लाइंडनेस, अगर विटामिन ए की कमी आपके अंदर होने लगे तो आपको क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस जैसे बीमारी से सामना करना पड़ जाएगा। स्कर्वी, in this disease the person gums are bleeding and have swelling in joints. It is caused by the deficiency of vitamin C. अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो आपके क्या होंगे, ब्लीडिंग होने लगेंगे गम्स में, एंड जॉइंट्स होते हैं, जहां जहां जोड़ होते हैं वहां क्या होगा, स्वेलिंग होने लगेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए फिगर में तित के मसूड़ों में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। दिस कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से इन्हें क्या हो गया, स्कर्वी हो गया। दैट्स व्हाई ब्लीडिंग हो रहा है इनके गम्स से। बेरी इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। अगर विटामिन बी की कमी होगी तो क्या होगा, बेरी नामक बीमारी का सामना पड़ सकता है। इसमें क्या होता है, इंसान अपना वेट खोने लगता है, उसका बॉडी ग्रो करना रुक जाता है, फंक्शन करना रुक जाता है। दैट्स कॉल्ड बेरी। रिकेट्स, in this disease the person's bones become thin and brittle. It is caused by a deficiency of vitamin D. विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं रिकेट्स। इसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। एनीमिया, इट्स अ टाइप ऑफ डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ आयरन। आयरन क्या है, ये भी एक विटामिन है, ये मिनरल्स है। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, जिसमें क्या होता है, इंसान का शरीर पीला पड़ने लगता है, स्किन क्या होता है, पीला होने लगता है। Osteoporosis, in this disease the person's bones become weak. It is caused by deficiency of calcium. Calcium is also a mineral which is nutrient, and this cause बोन प्रॉब्लम। क्या होता है, कैल्शियम की कमी से बोन प्रॉब्लम होता है, बोन क्या होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। नाउ ग्वाइटर, इन दिस डिजीज द पर्सन नेक एरिया स्वेल्स। इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन भी क्या है, एक मिनरल है, इसकी कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है। हमारे नेक एरिया, गर्दन के एरिया में क्या होता है, स्वेल अप होने लगता है, सूजने लगता है। तो ये सब जितने बीमारी अभी हमने पढ़ा, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, बेरी, रिकेट्स, एनीमिया, स्टेरोफोरोसिस, ग्वाइटर, तो ये सब बीमारियां कैसे होती हैं, न्यूट्रिएंट्स के कमी से होती हैं। अब आपका चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट होता है। इसके साथ फिल इन द ब्लैंक्स, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, एंड ओनली फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग खुद से कोशिश करें करने के लिए। ओके, देन गुड बाय।